भीलवाड़ा में प्रेस क्लब के तत्वाधान में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक की ओर से रविवार को होटल रेडियंस में मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर आशीष मोदी, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू, पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर के चेयरमैन मुकेश मीणा, वरिष्ठ पत्रकार दयाराम मिठानी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक मौजूद रहे। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि आज बदलते परिवेश में मीडिया पर ज्यादा जिम्मेदारी है। मीडिया को अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए अपने क्षेत्र में शांति का माहौल पैदा करने के सभी प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जिस कस्बे व शहर में शांति का माहौल होगा वहां पर व्यवसाय व विकास दोनों में विस्तार की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में वास्तविक पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मीडिया का विश्वसनीय होना बहुत जरूरी है। उन्होंने फर्जी पत्रकारों पर अंकुश लगाने के लिए प्रेस क्लब जैसी संस्थाओं को आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार भी डिजिटल मीडिया पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है। राजस्व मंत्री जाट ने प्रेस क्लब अध्यक्ष सुखपाल जाट की ओर से भीलवाड़ा व जिले के पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के समाधान में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने फास्ट मीडिया के दौर में सकारात्मक को ध्यान में रखते हुए तथा तथ्यपरक समाचारों को प्रकाशित करने पर जोर दिया। सही बात जनता के समक्ष आने से ये विकास की गति बढ़ सकेगी। आज मीडिया का जो स्थान है उसे नकारा नहीं जा सकता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि शब्द भले ही कम हो लेकिन उनका सार काफी अधिक होना चाहिए। कंप्यूटर सोशल नेटवर्किंग का समय है, आज लोगों को समय कम है, इसी कारण कम शब्दों से अधिक बात सामने रखने की कला यानी क्वांटिटी की क्वालिटी वाला कार्य होना चाहिए। इसी कारण कम शब्दों में अधिक से अधिक बात सामने रखने की कला यानी क्वांटिटी के साथ क्वालिटी वाला कार्य होना चाहिए। आंकड़े सत्य हो, क्योंकि पड़ोस में बैठी किसी व्यक्ति को किया मैसेज भी पहले अमेरिका, दिल्ली, फिर अजमेर आपके पास आता है। क्वालिटी को समझकर टेक्नोलॉजी में बदलाव कर अपनी बात को कम शब्दों में बयां कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने कहा कि 21वीं सदी की पत्रकारिता की भूमिका को बताते हुए कि खबरों में प्रामाणिकता होने से विश्वसनीय बनी रहती है। पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर के चेयरमैन मुकेश मीणा ने कहा कि तथ्य आधारित समाचारों की आज जनता ने मांग है। पिंक सिटी प्रेस क्लब भी समय समय पर इस प्रकार की सेमिनार कार्यता करता है। उन्होंने पत्रकारों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार से वार्ता चल रही है, शीघ्र ही पॉलिसी सामने आने वाली है। वरिष्ठ पत्रकार दयाराम मिठानी ने कहा कि आज की पत्रकारिता व पूर्व की पत्रकारिता में अंतर आ गया है। आज सुविधाओं की बहुलता होने के बाद भी विश्वसनीयता की जरूरत है। मिठानी ने कहा कि मीडिया की सबसे बड़ी ताकत विश्वसनीयता है। स्याही कागज शब्दों से नहीं, डाटा सबसे महत्वपूर्ण है, जो खबरों में पसंद किए जाने के साथ ही विश्वास बढ़ाता है। सभापति राकेश पाठक ने कहा कि वास्तविक पत्रकारों पर जिम्मेदारी है कि फर्जी पत्रकारिता पर अंकुश लगाने का काम करें। प्रेस क्लब अध्यक्ष सुखपाल जाट ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आज मीडिया में इस प्रकार की वर्कशॉप की जरूरत है, इसलिए इसे कराया गया है तथा आगे भी कराया जाएगा। उन्होंने प्रेस क्लब व पत्रकारों की समस्याओं को रखते हुए राजस्व मंत्री से सरकार से हस्ताक्षेप कराने का अनुरोध किया। मंच का संचालन कर रहे क्लब के उपाध्यक्ष मूलचंद पेसवानी ने प्रेस क्लब की गतिविधियों की जानकारी देने के साथ ही पत्रकारों की समस्याओं को रखा। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन से हुई। अंत में महासचिव राजेश मेठानी ने डाटा की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाचारों में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। डाटा व ग्राफिक्स के प्रयोग की महत्वपूर्ण भूमिका आईएसबी की सीनियर कंसल्टेंट दीप्ति सोनी ने कहा कि समाचारों को तथ्यपरक और विश्वसनीय बनाने में डाटा व ग्राफिक्स के प्रयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है। समाचार पत्रों में बदलते परिवेश के बाद डाटा व आंकड़ों ने खबरों की विश्वसनीयता बढ़ाई है। जो शब्द हजार नहीं बोल पाते वह आंकड़े व ग्राफिक्स के जरिए आसानी से समझाए जा सकते हैं। इंडिया डाटा पोर्टल को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि 2020 में लैंडस्केप सर्वे शुरू करवाया था। पत्रकारों और रिसर्च में लगे छात्रों को आंकड़ों को लेकर परेशानी हो रही थी। फार्मिंग व कॉरपोरेट से जुड़ी खबरें नहीं आ रही थी। जो खबरें आ रही थी उनमें क्वालिटी थी लेकिन आंकड़े नहीं थे, ऐसे आंकड़े जिन पर विश्वास किया जा सके। इंडिया डाटा पोर्टल ने सबसे पहले कृषि, वित्तीय समावेश व ग्रामीण विकास को लेकर डाटा तैयार करवाया। आज स्थिति यह है कि इंडिया डाटा पोर्टल पर कोविड से लेकर हर क्षेत्र के तहसील से लेकर स्टेट व देश दुनिया तक के आंकड़े हैं। इन्हें अलग अलग रेशो में लेना है या ग्राफिक्स में लिया जा सकता है। इंडिया डाटा पोर्टल से अब खबरों में काफी सहयोग मिल सकेगा। इन सबको भी टीम ने पोर्टल पर बनाकर अपडेट किया है। 80 प्रकार का डाटा है जो 2 साल में बनकर तैयार हुआ है। केंद्र व प्रधानमंत्री की योजनाएं, किस राज्य को कितना बजट मिला, कितना खर्च हुआ, रेनफॉल, विधानसभा व लोकसभा का डाटा भी तैयार हो रहा है। कोविड के दौरान पलायन की स्थिति हुई। आंकड़ों में सामने आया कि सबसे अधिक मनरेगा में लोग जुड़े। 1000 करोड़ तक का बजट कोविड में गया था, लेकिन अब स्थिति सुधरने के बाद वह ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है। दीप्ति सोनी ने विस्तार से जानकारी दी कि किस प्रकार पोर्टल से जानकारी ले सकते हैं।
आईएसबी के कंसल्टेंट उपेंद्र सिंह ने कहा कि तकरीबन 2 साल पहले यह सामने आया था कि पत्रकारों को खबरों को लेकर डाटा आंकड़े नहीं मिल पाते हैं। इस कारण काफ़ी परेशानी होती है। इसी को लेकर सर्वे करवाया। तकरीबन 2 सालों तक एक पूरी टीम ने दिन रात काम किया, तब यह आंकड़े सामने आए। आज ये आंकड़े हर क्षेत्र में सभी के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। कई चैनल में उसको बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। हालांकि कोर्ट की कई राइटर है, गवर्नमेंट भी राइटर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन खबरों पर कोई सेंसर नहीं लगाया जा सकता है। ज़्यादा जिस सरकार ने चाहे कोई भी सरकार को लगाया तो उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन आप खुद स्वयं इसको आगे बढ़ के आ रहे हैं, निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जाएगा, विश्वास जो आपका बढ़ेगा। क्योंकि आज यूक्रेन जैसी लड़ाई है और कई जैसी लड़ाई जो हम देख रहे हैं, कारगिल जैसा युद्ध हमने देखा, उस समय भी सैनिकों की बराबर मीडिया के लोग मौजूद थे और देश को रूबरू घटनाओं से कराया। तो कहीं सैनिकों से भी कम जज्बा न्यूज पेपर का नहीं है, लेकिन जिस टॉपिक रखा गया है जिसके बारे में मुझे पता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिक्स एंड डेटा इन मीडिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ में एक और इशू हाईलाइट करना चाहूँगा कि कई बार मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का किसी एक पर्सन का नाम नहीं ले रहा हूँ, कई बार जो इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है, इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, और खास करके आज फास्ट मीडिया का जमाना है। आज यदि कोई और उस स्थिति से देखें तो आप अपने सबकॉन्टिनेंट को ही अगर देखें, बाकी ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप देखेंगे कि जो आजू बाजू के देश की जो आज़ाद हुए, चाहे वो चाइना था, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीका के सारे देश जो आज़ाद हुए 1947 के आसपास, वहाँ की जो मीडिया का पावरमेंट है और जो हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश जो उस चीज़ को और आगे ले गया, बाकी देश उस चीज़ को आगे तक नहीं ले जा पाए। देश की तरक्की के साथ साथ मीडिया का बहुत अहम योगदान है और हमको बहुत गौरव भी है और अच्छा भी महसूस होता है कि एक बहुत मजबूत मीडिया हमारे बीच है जो बातों को बातचीत तरीके से रखता है। पिछले 10 सालों के अंदर सोशल मीडिया का नया आया ये